क्या हाल चाल बच्चों। कैसा रिवीजन चल रहा है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से रिवीजन करते होंगे। आज हम लोग मैथ में द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो चलें प्रैक्टिस करते हैं मिलके। तो देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। इस मूल का मतलब होता है एक्स का मान। ठीक है, क्या करके? गुणनखंड विधि से। देख रहे हैं ना आप लोग, गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है? मूल। मूल का मतलब एक्स का मान। तो फर्स्ट में कितना सवाल है? ये 5 सवाल है। एक एक करके हम इसका गुणनखंड तोड़ेंगे और आपको एक्स का मूल बताएंगे कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चले आप लोग भी तैयार हो जाइए, पेन पेपर निकाल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चले फर्स्ट सवाल जैसे ये है। तो इनका गुणनखंड कैसे करना है बच्चों, आप ध्यान से समझे। इसके पीछे कुछ नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं? एक है। जब एक होता है तो इस एक को इसमें गुना करते हैं। 1 गुना 10 क्या हो जाता है? 10। 10 को अब 2 अंकों में तोड़ना है गुना के फॉर्म में। जैसे 1 गुना 10 होगा तो ये 10 हो गया। अब 10 को 2 गुना के पदों में तोड़ना है। जैसे 5 दूनी 10। अब इस दो को जो गुना करके 10 के रूप में लाना है, दोनों को जोड़ के या घटा के इसके बीच इतना पुराना है वैल्यू। देख लें, वो भी -में 3 लाना है। तो 5 में से 2 चला जाएगा, -5 में से +2 चला जाएगा, तो -3 बच जाएगा। हो गया गुणनखंड। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से करेंगे। x² माइनस 5x। ठीक है बच्चों, प्लस प्लस कितना करना है देख लें आप। प्लस 5 दूनी 10 2x, अब -10 बराबर कितना? 0। देख रहे हैं ना। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है? कॉमन कर लेना है। तो कर लेते हैं कॉमन। तो कितना कॉमन करेंगे आप देखें। तो सबसे पहले इस दोनों में से कितना कॉमन आएगा बच्चों? एक्स। एक्स और एक्स मिल रहा है, तो 2 एक्स था, एक निकल गया, एक्स बचेगा। एक एक्स था निकल गया, कितना बचेगा? 5। यहाँ प्लस कितना कॉमन लेंगे? यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, दोनों में 2 मिल रहा है, 2 निकाल लिए, क्या बचेगा? एक्स। इस 2 से इस 10 में डिवाइड करेंगे तो 10/2 कितना आएगा? 5। -5 -5 बराबर 0। अब देखें, ये दोनों अगर सेम मिल गया तो अपना लोग गुणनखंड सही कर रहे हैं। और जब ये ना मिले तो समझ लें कि अपना सब ये गुणनखंड क्या कर लिए? गलत कर लिए बच्चों। ठीक है, तो चले इसमें से कॉमन कर ले। तो x-5 कॉमन कर लिए, तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों? आप देखें, जैसे कॉमन करेंगे निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा? x। इससे ये निकल गया तो यहाँ +2 बचा रहेगा, +2 बराबर 0। ये इसका गुणनखंड हो चुका है। अब क्या करना है? मूल निकालना है। मूल का मतलब होता है बच्चों x का मान। तो चले अब यहाँ से हम लोग 2 रास्ते लेंगे, और 2 चीज का गुणनफल जो है 0 है, तो एक बार इसको 0 करेंगे, x-5 बराबर 0। एक बार क्या करेंगे? x+2 बराबर 0। और इससे हम लोग भी x का मान निकालेंगे। तो देखिए -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5। तो x बराबर कितना हो गया? 5। इससे जब निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा? तो x +2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। तो अपना मूल क्या आ गया? मूल बराबर क्या होगा बच्चों बता दें। मूल बराबर 5 तथा कितना होगा? -2 है। बताइए कोई दिक्कत है तो। ठीक है, चले अब समझ में आ गया कैसे करना है आप लोग को। ध्यान से देखें, इसी तरह से हम अगला सवाल भी करने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। ये है 1 का, अब है 2 का। फिर से सेम प्रोसेस। इस 2 को किस में मल्टीप्लाई करना है? 6 में। और यहाँ पे कितना लाना है? 1। तो 6 दूना 12, 2 6 12, 12 आ गया। 12 को क्या किया जाए? 4 तिया 12, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। क्लियर है बच्चों? क्या आप लोग को कोई दिक्कत? ठीक है, इस तरह से एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। तो क्या कर लेना चाहिए? 2x² प्लस कितना करना है? 4x -3x -6 इक्वल टू 0।
अब इसमें से हम लोग को क्या कर लेना चाहिए, कॉमन। तो चलिए कॉमन करते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, 2x कॉमन आएगा। 2x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x, यहाँ 2x आ गया तो +2। यहाँ से कितना कॉमन लेंगे बच्चों बता दे, माइनस, दोनों जगह माइनस है, 3 कॉमन लेंगे। तो क्या बचेगा, -3 निकल गया तो क्या बचेगा x। यहाँ माइनस माइनस निकल गया तो प्लस बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 दूना बराबर 0। जब कॉमन करते हैं तो माइनस वाला चीज क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब क्या होगा बच्चों बताइए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x+2 कॉमन कर लेंगे, ये दोनों जो मिल रहा है कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x - 3 बराबर 0। अब दो चीज का गुणनफल 0 है तो यहाँ से दोनों को 0 करेंगे, x+2 = 0। इधर से क्या कर लेंगे बच्चों बता दें आप लोग, इधर से कर लेंगे 2x - 3 = 0। इधर से भी कर लिए तो बता दें x बराबर क्या होगा, उधर जाएगा तो x बराबर आएगा, x बराबर आ जाएगा -2। इसको उधर ले जाएंगे बच्चों तो क्या होगा देखें और बताएं। तो ये हो जाएगा सबसे पहले 2x, -3 उधर जाएगा तो +3। अच्छा दो मल्टीप्लाई में तो x बराबर क्या हो जाएगा बता दें, तो x बराबर होगा 3/2। तो मूल बराबर क्या आ गया बच्चों, मूल मूल बराबर है -2 तथा 3/2 तथा 3/2 है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत। ये 2 नंबर का है। 3 पढ़ाइए बच्चों, इसी प्रकार से करेंगे, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आप प्रोसेस जैसे चल रहा है उसी तरह से करते हैं। इस तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × 5√2, तो √2 क्या हो जाएगा 2, तो 5 × 2 कितना हो गया 10 हो गया। अब इसको दो हिस्सों में तोड़ ले, 5 × 2 5 दूनी 10, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। आ गया, हो गया गुणनखंड, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। तो चले ये हम लोग को इस तरह से करना है। बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ होगा √2x² प्लस 5x + 2x प्लस 5√2 = 0। चलिए कॉमन कर लेते हैं, यहां से क्या आएगा सिर्फ बच्चों x ही कॉमन आएगा। कितना कॉमन आएगा, सिर्फ x ही आएगा और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ √2, 2 x था एक निकल गया x, एक x निकल गया +5, इतना बच गया। तो चलें इसमें बताएं क्या कॉमन आएगा, इसमें हम कॉमन लेंगे, ये 2 का मतलब होता है √2 गुना √2। क्लियर है, तो एक √2 एक √2 दिख रहा है तो ये हम कॉमन कर लेंगे √2। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ √2x। ये हम बस आपको दिखाने के लिए बताएं कि दो दो का मतलब जैसे अब देख लें, इसको पहले हटा ही देते हैं फिर हम साइड में लिख देंगे। जहां भी 2 होगा इसका मतलब क्या समझा जाएगा, जहां भी 2 होगा तो 2 √2। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी 2 √2 है, इसमें भी 1 √2 है, तो 1 √2 कॉमन कर लेंगे। तो 1 √2 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, तो √2 और क्या हो जाएगा x, और यहाँ से √2 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा +5 बराबर 0। दोनों सेम आ गया है बच्चों, देख सकते हैं ये और ये सेम है, सेम है। तो जब सेम होगा तो हम कॉमन कर लेते हैं, तो कर लिया जाए कॉमन। कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको कॉमन कर लेंगे तो √2x + 5 इस तरह से। तो यहाँ क्या बचेगा x + √2 = 0। अब दो चीज का प्रोडक्ट गुणनफल 0 है तो हम लोग ये गुना है तो दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे तो √2x + 5 = 0, ये कर लेंगे। इससे क्या कर लेंगे, तो x + √2 बराबर 0। तो चलिए इससे क्या आने वाला है, तो √2x बराबर उधर जाएगा तो -5 और ये गुना में है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -5/2। इसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर आ जाएगा -√2, प्लस उधर जाएगा तो माइनस। तो मूल कितना हो गया बच्चों, तो मूल जो हो गया, मूल बराबर -5/2 तथा -√2 है, यही आंसर है। ठीक है, तो देख लें आप, इनको समझ लें,
इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। तो चले अगला सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर है फोर्थ। ठीक है बच्चों, देख ले फोर्थ। फोर्थ में सबसे पहले ये सही फॉर्म नहीं दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, हम लघुत्तम लेके सही फॉर्म बना सकते हैं। देखिए, एक एक और 8 का लघुत्तम 8, 1 से 8 में भाग देंगे तो 8, 8 दूना 16 एक्स स्क्वायर। 1 को 8 से भाग देंगे तो 8, 8 गुना एक्स 8x, और 8 को 8 से भागा देंगे तो 1, 1 गुना 1 1, बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 0। अच्छा, 0 के नीचे भी तो एक होता है, कोना कोना कोनी गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, और 8 गुना 0 इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या तोड़ना है हम लोग को, गुणनखंड। तो कैसे तोड़ते हैं, तो हम बताए थे कि इनको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 गुना 16 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और कैसे पुराना है, यहाँ तो 8 पुराना माइनस 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4, और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -8। ठीक है बच्चों, कर सकता है ना। तो देखें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग का काम क्या है, कॉमन कर लेना। तो कॉमन कर लेंगे तो इसमें से 4 4 मिल रहा है, और 2 गो एक्स था, यहाँ एक एक्स से मिल रहा है। तो 4 चौके 16, 2 गो एक्स में से एगो निकल गया तो एगो एक्स, यहाँ पूरा निकल गया तो क्या बचेगा, 1। ठीक है बच्चों, आप देखिए, अब इसमें इसमें कॉमन करना है तो क्या हो जाएगा, -4 माइनस -1 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं मिला, दोनों में कुछ नहीं मिल रहा, -1 कॉमन की, जैसे माइनस किए तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, कितना हो जाएगा 4x। ये प्लस था इसका चिन्ह तो क्या हो जाएगा, -1 बराबर क्या होगा, 0। दो चीज का गुणनफल क्या है, 0। सॉरी, अब कॉमन कर लेंगे, ये और ये दोनों मिल रहा है तो क्या कर लेना है, कॉमन। तो कैसे करते हैं कॉमन, 4x माइनस 1, इसको कॉमन कर लिए निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, 4x, यहाँ क्या बचेगा, -1 बराबर 0। दो चीज का गुणनफल 0 है तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4x माइनस 1 बराबर 0। कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या कर सकते हैं, इधर भी हम लोग कर सकते हैं, 4x माइनस 1 बराबर 0। कर सकते हैं ना। तो बताइए 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1/4। इधर से भी वही काम करेंगे, 4x बराबर -1 उधर जाएगा तो +1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा बच्चों। देख सकते हैं, तो दोनों मूल मूल कितना हो गया, इसका मूल बराबर हो गया बच्चों 1/4 तथा 1/4 तथा 1/4 है। क्लियर है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना। तो चलें, आप लोग इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत भारी नहीं है, एकदम इजी है। तो चलें अगला सवाल पे आते हैं, थर्ड के बाद फोर्थ। तो देखिए फर्स्ट बता दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ है। अब आते हैं हम किस पर, फिफ्थ पर। फोर बता दिए, फिफ्थ पे आते हैं। देख ले बच्चों, ये फॉर्म पे दिया हुआ है, बहुत आसान। तो इनको डायरेक्ट 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो 100 गुना 1 बराबर कितना हो गया, 100, और यहाँ कितना पुराना है, 20। तो किसको क्या कर सकते हैं, 10 गुना 10, 10 गुना 10 100, सॉरी 10 गुना 10 100, 10 + 10 20। क्लियर। तो चले, ये तो और आसान था, तो चले इसे करते हैं। हम लोग क्या कर लेंगे इसे बच्चों, 100x स्क्वायर -10x प्लस कितना, 1 बराबर 0। कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत। तो देखें इस तरह से करना है। चले, अब देखें क्या करना है, इसमें हमको कॉमन करना है, इस दोनों में कॉमन करना है और इस दोनों में कॉमन करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें से 10x कॉमन आ जाएगा, 10x आ गया तो 10 से भागा देंगे तो 10, 2x था, एक निकल गया तो x, इससे भागा देंगे तो पूरा निकल गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे -1 कॉमन कर लेंगे। -1 कॉमन करेंगे तो ये प्लस माइनस था, माइनस कॉमन कर लिए प्लस में बदल जाता है, +1 था, माइनस कॉमन किए तो -1 में बदल गया, बराबर 0। अब देखें कि ये दोनों एक जैसा आ चुका है, ये और ये एक जैसा है, तो क्या कर लेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे। जैसे कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10x - 1, और इधर क्या बचेगा,
10x माइनस 1, यहाँ पे 1 बचा रहेगा, बराबर 0। अब दो चीज का गुणनफल क्या है, 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0, इसको भी कर लेंगे और इसको भी कर लेंगे, इधर भी कर लेंगे, तो 10x माइनस 1 बराबर 0। तो इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, बता दें, 10x बराबर 1। तो ये गुना में है तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/10। इधर से अगर करेंगे तो क्या होगा, तो इधर से भी करेंगे 10x, इधर 1 जाएगा तो इधर +1, ये गुना में है तो x बराबर जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10। तो बताइए इसका मूल कितना हो गया, मूल का मतलब x का मान 1/10 तथा 1/10 है, 1/10 है। बच्चों आपको कोई दिक्कत, ये बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना, इस तरह से कर सकते हैं ना। देखिए 5 के बाद आई, अच्छा 5 हो गया, एक फिनिश कर दिए बच्चों, देख सकते हैं 1 फिनिश हो गया, क्लियर है आप लोग को, ठीक है। तो चले अब चलते हैं, हम लोग चलेंगे अब 2 पे, उदाहरण 1 में, ठीक है। उदाहरण 1 जो एक्सरसाइज 4.1 जहाँ पे स्टार्ट हुआ उसके आगे है। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को क्या कीजिए, हल कीजिए। तो इसमें 2 समस्या है, एक 2 का 1, एक 2 का 2, 2 एग्जाम्पल है एक में, ठीक है। इस उदाहरण 1 में कितना एग्जाम्पल है, एक जॉन और जीवंती वाला है, एक कुटीर उद्योग वाला है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम आते हैं 2 में, और 2 का पहला चीज, हम इसका पहला सवाल सॉल्व करेंगे, वो है 2 का फर्स्ट। देख ले क्या कहा गया, आप समझे, इसमें 2 एग्जाम्पल है। सबसे पहले हमको बोला गया जॉन और जीवंती दोनों के पास पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। तो देखो दोनों को मिला के है, तो मान लेंगे जॉन के पास x है और जीवंती, दोनों मिला के 45 होना चाहिए। तो ध्यान से दोनों का कंचा कितना है, y 55 45 है, तो यहाँ पे मानेंगे, माना कि माना कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मानेंगे, माना कि माना माना कि हम लोग सबसे पहले करेंगे, माना कि जॉन के पास कुल कंचा बराबर x है, ठीक है। और दोनों को जोड़ देने पर देखें, दोनों को ये जो है 45 कंचा है, इसमें से x किसके पास चला गया, जॉन के पास, जॉन के पास, ये इसमें से x निकाल लिया, तो जीवंती के पास कितना बचेगा, बता दे बच्चों, जीवंती के पास कितना बचेगा, जीवंती के पास कितना बचेगा, 45 में से x इसके पास है, तो x घट जाएगा, जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस x, ये x कंचा जॉन के पास है, ठीक है। तो 45 में से x घट जाएगा, अब जो भी कंचा बचेगा वो किसके पास चला जाएगा, जीवंती के पास चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो देखें जब भी 2 मिला के हो तो एक को मानेंगे x, तो दूसरा उसमें से घट जाएगा। तो बताइए जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती 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 के पास कुल कंचा कुल कंचा कितना हो जाएगा, 45 में से इसको घटा लेना है, 45 माइनस x। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे क्या करते हैं, खो देते हैं, उससे हरा जाता है, ठीक है, खो जाता है, ठीक है बच्चों। तो बताइए क्या होगा, 5 कंचा खोने के बाद, 5 कंचा खोने के बाद खोने के बाद बाद जॉन के पास जॉन के पास जॉन के पास बचा बचा कंचा बचा कंचा। तो देख लें इनके पास x था, इसमें से 5 खो गया, तो x माइनस कितना हो जाएगा 5, ये किसके पास है, जॉन के पास, ठीक है। अब दूसरा हम लोग बात क्या करेंगे, जीवंती के पास कितना है, 5 कंचा कंचा खोने के खोने के खोने के बाद जीवंती
जीवंती के पास पास बचा बचा कंचा बचा कंचा बचा कंचा। जीवंती के पास कितना बचा, पहले कितना था 45 माइनस एक्स, इसमें से कितना खो गया है -5, इसमें से कितना खो गया है बच्चों, तो देख सकते हैं इसमें से -5 खो गया है, तो कुल कितना बचेगा, 45 में से 5 घट जाएगा तो 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। ये किसके पास है, जीवंती के पास है। और अब इनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब ये जो है 5-5 कंचा खो देने के बाद दोनों के पास जितना कंचा बचा उसको अगर गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 124 आ जाता है। तो ये हम लोग बात करेंगे प्रश्न से दोनों के पास कंचों की संख्या जितनी भी बची है तो वो दोनों की संख्या का गुणनफल कितना है, x-5। ये जॉन के पास है, जीवंती के पास कितना है 40 माइनस एक्स, और इस दोनों का जो गुना आएगा वो किसके बराबर है बच्चों, 124। क्लियर है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो x गुना 40 कितना x, 40x। ठीक है, x गुना माइनस x तो क्या हो जाएगा -x²। -5 गुना 40, 4×5 = 200, तो ये हो जाएगा -200। और माइनस गुना माइनस प्लस 5 गुना x 5x। इसको भी इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा -124 बराबर 0। अब जो जुटेगा तो सबसे पहले किसको लिख लेना है, सबसे बड़ा पावर को, x²। इसके पीछे कौन सा चिन्ह है, माइनस। अब बता दें 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 45x। अब बताएं 200 में से 124 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो नहीं सॉरी 200 1 300 दोनों जुट जाएगा ना। तो चलिए कितना हो जाएगा, 200 1 300 324 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें से माइनस भी कॉमन कर सकते हैं और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन कर लेंगे, अब फेंक देंगे उधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन करना है तो क्या बचेगा, x²। जो चिन्ह बदल जाता है तो 45x है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस था तो -45x, माइनस था तो क्या हो जाएगा +324 बराबर 0। तो अपना फाइनल क्या आ गया, फाइनल अगर देखा जाए तो अपने पास है, फाइनल जो आएगा तो ये बचेगा x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। 324 बराबर 0 हो जाता है। कोई दिक्कत अब आप लोग को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, देख ले। अब इसका गुणनखंड करेंगे, देखिए इसके पीछे एक है, 1 गुना 324 324। अब 324 को तोड़ लेना है, तो 324 को तोड़िए, तो किससे तोड़ेंगे, पहले 2 से तोड़ेंगे, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, फिर 2 से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 एकम 2 आ गया। अब क्या कर सकते हैं, 27 तिया 81, 3 से तोड़ेंगे, 3 से तोड़ेंगे तो 27 तिया 81, फिर 3 से तोड़ेंगे तो 9 तिया 27, फिर 3 से तोड़ेंगे 3 तिहाई 9। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग को क्या है, देखिए चलिए, अब हम लोग को पुराना है कितना, सॉरी यहाँ 45 में x छूट गया, 45 में x छूट गया है बच्चों, देख रहे हैं ना, ठीक है। चले देखिए, अब हम लोग को करना है 3 तिहाई 9, 9 हो गया, 9 तिया 27, इधर करते 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो इधर आ गया। अगर तीनों एक साथ रखते हैं, इस तीन को एक साथ रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देख ले, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 27 और 12, 27 और 12, 7 2 9, 39 होगा बच्चों, 45 नहीं पूर रहा है, इसका मतलब कुछ और सोचना होगा। देखते हैं, 3 तिहाई 9, 9 9 चौके 36, 36, हाँ ठीक है। देखिए बच्चों, हमको क्या क्या रखना है, 3 3 और ये 4, तो 3 तिहाई 9, 9 चौके 36, इस तीन को एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 तिया 3 तिहाई 9, 9 चौके 36, 36 और ये बचेगा 3 तिहाई 9, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा,
36 4 40 5 45, 36 9 45 होता है। ठीक है, तो 36 प्लस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 और 9 आया। तो चलिए बच्चों इसको तोड़ते हैं हम, तो कितना हो जाएगा ये देखें। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। ठीक है, तो तोड़िए इनको। तो क्या करना चाहिए, x कॉमन कर लेंगे, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 36, यहाँ -9 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 36 ये भी बचेगा, 36 नमा 324, अब बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों एक जैसा मिल चुका है तो क्या करेंगे, इस दोनों को कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन कर लिया जाए तो कॉमन में क्या आएगा, तो x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 बराबर कितना आ गया, 0। अब दोनों को बारी बारी से क्या करेंगे, 0 करेंगे और x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखें, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक बार इसको 0 कर लेंगे, x माइनस 36 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 36, और इससे करेंगे तो x यहाँ से करेंगे तो x माइनस 9 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 9। अब दो गो x का मान आया है। ठीक है, एक बार आया 36 और एक बार आया है 9। तो दोनों से हम हल करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, इस वाले से हल करके आंसर करेंगे, फिर इस वाले से हल करके आंसर करेंगे। तो बता दें, जॉन के पास कुल कंचा कितना हो जाएगा, जॉन के पास, जॉन जॉन के पास पास कुल कुल कंचा कुल कंचा बराबर कितना, x, और x का मान कितना निकल गया, 36। ठीक है, 36 निकल गया। उसके बाद जीवंती के पास कितना हो जाएगा बच्चों, तो जीवंती के पास, अब देखें हम बात कर रहे हैं, इसका तो आंसर आ गया। अब जीवंती के पास, जीवंती जीवंती के पास पास कुल कंचा, तो कुल कंचा कितना हो जाएगा, देख सकते हैं क्या है, 45 माइनस एक्स है। तो 45 माइनस एक्स है, 45 माइनस एक्स है, देखते जाए बच्चों, इसके पास है 45 माइनस एक्स, यही ना है। तो 45 माइनस एक्स है, तो क्या कर सकते हैं, तो 45 रहने देंगे, एक्स के जगह पे 36, तो कितना आ जाएगा, 9। आप देखिए ध्यान से सुनेंगे, जॉन के पास अगर 36 है तो जीवंती के पास कितना आएगा, 9। इनसे निकालते हैं। ठीक है, ये भी आंसर है। अब इस भाग से भी आंसर निकलेगा सेम। देखिए, तो अगर हम मान लेते हैं जॉन के पास, जॉन जॉन के पास पास जॉन के पास कुल कंचा कुल कंचा बराबर कितना हो जाएगा, एक्स, और एक्स का मान कितना आया, 9। अब जीवंती का निकालना है, तो जीवंती के पास कुल कंचा, जीवंती जीवंती के पास कुल कुल कंचा कुल कंचा बराबर क्या हो जाएगा, 45 माइनस एक्स। तो 45 रहने देंगे बच्चों, हम लोग क्या रहने देंगे, 45 रहने देंगे, उसमें से क्या घटा लेंगे, एक्स। 45 माइनस एक्स मतलब 9, इससे घटेगा तो कितना हो जाएगा, 36। तो आप देख सकते हैं, अगर ये जीवंती के पास आया है, जीवंती के पास 36, अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36, तो इसीलिए अपना जो आंसर होगा 9 और 36 आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं आप। चलिए पहला एग्जाम्पल हो गया 2 का। चलिए दूसरा हम आइए, ये 2 का है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल 2 उदाहरण में जो दिया हुआ था, उदाहरण 1 में बोल रहा था, उसमें 2 तरह का सवाल था, 2 को। चले, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 रुपया में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो चलिए हम मान लेते हैं, देखिए हम मान लेते हैं, माना कि देखिए इसमें से क्या घटाना है, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या घटाने के लिए बोल रहा है, संख्या घटाने के लिए बोलता है, संख्या घटाने से। तो हम मान लेते हैं एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। ठीक है, माना कि एक
दिन में निर्मित किए गए निर्मित किए गए खिलौने का एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने खिलौने का खिलौने का खिलौने का संख्या बराबर कितना मान ले बच्चों, x। ये मान लेना, ठीक है, ये मान लेना हम लोग को। अब कुछ नहीं करना है। अब जो है क्या बोला है, देखें, कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आएगा प्रत्येक खिलौने का मूल्य 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 देखते रहे बच्चों क्या बोलता है। मूल्य जो है 55 रुपया में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या क्या करने पर, संख्या को घटाने पर, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो 55, एक दिन में कितना खिलौना बन रहा है, x। बोलता है 55 में से x को क्या कर ले, घटा ले। घटाने से प्रत्येक खिलौने का मूल्य पता चलता है। ठीक है बच्चों, प्रत्येक खिलौने का मूल्य पता चलता है, कोई दिक्कत नहीं ना, ये मूल्य पता चलता है। तो देखिए खिलौनों की संख्या x और उसका मूल्य 55 माइनस एक्स। ठीक, ये इस तरह से कर लेना। अब बोलता है कि किसी दिन कुल निर्माण लागत कितना थी, 750 रुपया थी। देखिए बच्चों, अब कुल इसका दाम जोड़ना है। अपने पास x खिलौना, दाम इतना, जैसे मान ले अपने पास 10 सेब खरीदना है, ठीक है, 10 सेब, टोटल संख्या में कितना सेब खरीदना है, 10। और एक सेब का दाम है, एक सेब का मूल्य है, मूल्य बराबर मान लेते हैं 3 रुपया। ठीक है बच्चों, एक सेब का मूल्य पता है, 10 सेब का दाम कितना, क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, कुल दाम बताना है। एक सेब का दाम 3 रुपया है और 10 सेब खरीदने हैं, तो कितने अपना लोग को पैसा इन्वेस्ट करना होगा, तो 10 तिहाई 30, तो 10 गुना 30। तो यहाँ भी सेम काम है, खिलौनों की संख्या गुना मूल्य, तो कुल लागत। ठीक है, तो कुल लागत, प्रश्न से है, प्रश्न से क्या लिखेंगे बच्चों, कुल लागत कुल लागत कितना हो जाएगा बच्चों, बता दें आप, x गुना 55 माइनस एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या बनेगा, कुल लागत बनेगा। और कुल लागत सवाल से कितना दिया हुआ है, 750, जो 750 के बराबर हो जाएगा, जो 750 के बराबर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, हम लोग को फिर से द्विघात इसका गुणनखंड तोड़ के आंसर कर लेना है। ठीक है, तो देखिए कैसे तोड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तोड़ने का काम। अब क्या हो जाएगा, बता दे, 55 गुना एक्स, 55x, ठीक है, x गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, अब बराबर कितना हो जाएगा, 750। चलिए सबको इधर ले आते हैं, तो ये पहले इसको लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना है, प्लस 55 है, तो प्लस क्या लिख देंगे, 55x, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 750 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बच जाएगा बच्चों, बता दे, इसमें से -1 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस था तो -55x, ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस 750 बराबर 0। तो -1 0 के नीचे चला जाएगा, तो कितना बचेगा अपने पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। देख रहे हैं ना। अब क्या कर लेना है, इसका गुणनखंड तोड़ लेना है, तो तोड़ा जाए गुणनखंड। तो अब देखिए हमको 775 है, तो कैसे तोड़े, जो सब जोड़ने पर कितना आ जाए, 55 आ जाए, 55 आ जाए। ठीक है, तो कैसे तोड़ा जाए, तो 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 30, बड़ा आसान है, नहीं है। तो चलिए इनका गुणनखंड हम तोड़ के बता रहे हैं। 75 है तो 75 को लिख सकते हैं 30 गुना 25। देखिए 25 तिया 75, 750, एक जीरो आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 55, 30 और 25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 55। तो हम लोग का गुणनखंड किस तरह से तोड़ना है, हमको समझ में आ गया कैसे तोड़ना है।
तो चलिए बच्चों देख ले, तो क्या लिखना है इधर, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, -30x -25x -25x +750 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, कॉमन कर लेना है। x कॉमन कर लिए तो कितना बचेगा, x -30। यहां से बताइए कितना कॉमन कर लेंगे, -25 कॉमन कर लेंगे। -25 कॉमन करेंगे तो -25 निकल जाएगा, कितना बचा रहेगा x। इसमें प्लस था, माइनस कॉमन किया तो माइनस आ जाएगा। 25 या 75 30 मरते में कट जाएगा बराबर 0। अब दोनों एक जैसा मिल गया, अब इसे क्या करना चाहिए, कॉमन कर लेना चाहिए। तो x -30 कॉमन कर लेंगे, तो x -30 दोनों में मिल रहा था, कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, x -25 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों चीज का गुणनफल 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को 0 कर लेंगे। x -30 बराबर 0। उधर क्या कर लेंगे बच्चों, उधर बता दीजिए, इधर कर लेंगे हम लोग x -25 बराबर 0। देख रहे हैं ना, तो बताइए x बराबर कितना आएगा, इधर x बराबर आ जाएगा, इधर आएगा x बराबर, उधर चला जाएगा तो x बराबर 30, उधर चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, इधर जाएगा तो x बराबर आएगा 25। हमें क्या बोला गया था, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या कितनी, 30। इधर से भी आंसर निकलेगा, उधर से, पहले इधर से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या एक दिन में, उतना बड़ा तो नहीं लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं खिलौनों की संख्या, इधर लिख देंगे मूल्य, ठीक है, आप समझ जाइएगा। इधर लिख देते हैं खिलौनों की खिलौनों की खिलौनों की संख्या 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 बराबर कितना आएगा, x, और x का मान कितना आया, 30, ठीक है बच्चों। 30 रुपया बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 30 रुपया, ठीक। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, अब हमसे क्या पूछा गया था, मूल्य, तो मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चों, मूल्य बराबर क्या है, 55 - x, 55 - x, तो 55 रहने देंगे, इसमें से 30 घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 55 में से 50 में से, सॉरी 55 है, 55 में से कितना घटाना है, 55 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 25। अगर एक दिन में खिलौनों की संख्या 30 बनती है और तो एक खिलौने का मूल्य 25 रुपया होता है, ठीक है। दूसरा तरफ से आंसर क्या आएगा वो देख लें। दूसरी तरफ से आएगा तो देखें खिलौनों की संख्या कितना है, खिलौनों 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 की संख्या बराबर x, और x का मान कितना आया, 25, मतलब 25 खिलौना है, ठीक। और तो खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, मूल्य बराबर कितना है, देख सकते हैं 55 - x है, तो 55 रहने देंगे और x के जगह पे कितना घटा लेंगे, 25, तो कितना आ जाएगा, 30 रुपया। मतलब अगर खिलौनों की संख्या 25 होती है तो उनके एक खिलौने का दाम कितना रखना पड़ेगा, 30, ठीक है। और इस प्रकार 2 का 1 और 2 का 2 दोनों फिनिश हो गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चले अब आते हैं किस पे, अब आते हैं 3 पे, ठीक है। 3 पे आएंगे, अब 3 का सॉल्व करेंगे। दो ऐसी संख्या ज्ञात करें जिनका योग दिया हुआ है, देखते हैं ना 27। तो इसमें क्या करते हैं, माना कि माना कि माना कि पहली संख्या पहली संख्या पहली संख्या बराबर कितना मान लिए, x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरी संख्या बराबर होगा, हम बार बार बता रखे हैं, जब योग दिया रहे, एक को हम मान लिए तो दूसरा उससे घट जाएगा, ठीक है। तो जैसे दूसरा निकालना, दो संख्याओं का योग 27 था, एक को माने x, 27 में से x निकल गया, ये तो दूसरा कितना बचा रहा, इसमें से x निकल गया तो कितना बचा रहा, 27 - x, x निकाल लिए 27 में तो कितना बच गया दूसरी के लिए, 27 - x बचेगा बच्चों, ठीक है। तो हम इसमें मानेंगे x, तो दूसरा क्या बचेगा, 27 - x। कोई दिक्कत आप लोग को, ठीक है, चले, बहुत अच्छे, प्रैक्टिस करें, चले। अब क्या बोलता है, तथा और उनका गुणनफल, ये जो है प्रश्न से दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, प्रश्न से दोनों का गुणनफल जो दे रखा है, पहली संख्या गुना
दूसरी संख्या, दोनों का गुणनफल जो है 182 गुना करें तो 27 गुना एक्स, 27 एक्स, 27 गुना एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर ले आएंगे -182 बराबर 0। चले इनको अब अरेंज कर लेते हैं। तो पहले किनको लिख लेंगे, पहले हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27x माइनस 182 -182 बराबर 0। अब इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -1 कहो तो -1 कह देते हैं, एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन किए तो -27x, -27x, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 182, 182 बराबर कितना 0। तो अपना क्या आ गया फाइनल, एक्स स्क्वायर -27x प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए इसमें 1 है, 1 गुना 182, 182, 182 का हम लोग को क्या तोड़ देना है, गुणनखंड तोड़ देना है। तोड़ सकते हैं तो 2 से तोड़ देते हैं, 2 से तोड़ेंगे तो 9 दूना 18, 9 एकम 9, फिर हम तोड़ेंगे 13 से, 13 सत्ते 91। ठीक है, हमको कितना पुराना है 27, 7 दूना 14 और गुना 13, 13 गुना 14 182 और 13 प्लस 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 27x। तो क्या कर लेना चाहिए बच्चों, तो बता दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 14x माइनस 13x, क्लियर है। अब प्लस 182 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, आप देख ले, इसमें से कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर लेंगे, ठीक है, कॉमन करते हैं। तो क्या कॉमन आ रहा है वो देख लें, इसमें से x कॉमन कर लेंगे क्या बचेगा, x माइनस 14, इसमें से -13 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस था तो ये -13 से डिवाइड करेंगे, 13 जैसे डिवाइड करेंगे 13 गुना 14 आया था तो इसमें बच जाएगा 14 बराबर 0। अब दोनों एक जैसा मिल रहा है, इस दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो इधर कॉमन कर लेते हैं तो कितना बचेगा, x माइनस 14, एक्स माइनस 14, तो x माइनस 14 इंटू इंटू इसको कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, x माइनस 13, तो x माइनस 13 बराबर 0। अब दो चीज का गुणनफल 0 होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों चीज को बारी बारी से 0 करते हैं। x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। इसको जब करेंगे बच्चों तो बता दीजिए क्या हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। अब हमें क्या करना चाहिए, पहली संख्या दूसरी संख्या इससे भी निकालेंगे और इससे भी निकालेंगे, दोनों आंसर निकलेगा, दोनों आंसर सत्य होगा। तो बता दें, इससे इधर से निकाल रहे हैं, पहली संख्या बराबर x और x का मान कितना निकल गया 14। दूसरी संख्या बराबर y, सॉरी y नहीं है, 27 माइनस x है, 27, दूसरी संख्या कितनी है बच्चों 27 माइनस x, तो 27 रहने देंगे, x के जगह पे 14 घटा देंगे, कितना बचेगा 13। तो एक आंसर अगर 14 आता है तो दूसरा आंसर आएगा 13 बच्चों, ठीक है। अब चले इधर से भी करना है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर x और x का मान कितना है 13, तो ये तो आंसर आ जाएगा 13 इसमें, ठीक है। दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या क्या है बच्चों, बता दें आप लोग खटाक से, दूसरी संख्या है 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, 27 रहने देंगे, x का मान 13 घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 14। अगर पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13, अगर पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या 14। बात समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत, चलें आगे देखिए। अब आते हैं 3 का हो गया, अब 4 का बात करेंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिए धनात्मक पूर्णांक हम बताए थे, एक को मानते x तो अगला क्या हो जाता है x प्लस 1, ठीक है। तो पहले इनको मान लेंगे, माना कि दो धनात्मक धन पूर्णांक क्या है, x तथा x प्लस 1 है, x तथा x प्लस 1 है, ठीक है बच्चों, x तथा x प्लस 1 है, ऐसा मान लिए।
अब क्या कहता है, जिनके वर्गों का योग दिया हुआ है, इनका वर्ग करेंगे। प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से ये कहा जा रहा है दोनों का वर्ग, पहले का वर्ग, पहला कितना x, इसका वर्ग, दूसरा क्या है x प्लस वन, एक्स प्लस वन का वर्ग। अब दोनों वर्ग को क्या कर देना है, जोड़ देना है। वो किसके बराबर है, 365 के बराबर है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे समीकरण द्विघात और इसका गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, तो चले इनका बनाते हैं द्विघात। तो देखिए क्या करेंगे, तो इनका तो एक्स स्क्वायर है तो रहने देंगे, इसका तोड़ लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना, 365। ठीक है बच्चों, देख लें। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वन प्लस कितना हो जाएगा, ये 2x। देख रहे हैं ना, इनको इधर ले आएंगे तो -365 बराबर 0। फाइनल क्या होगा देख लें बच्चों, फाइनल हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला तो प्लस 2x, 365 माइनस प्लस 1 तो क्या बचेगा, 364 बराबर 0। इस दो को इसमें लाके गुना करते हैं तो कर दीजिए गुना, तो क्या हो जाएगा ये, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 बाकी 1, 3 6 1 728। अब 728 का गुणनखंड करते हैं, तो चलिए तोड़ते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे, 2 से तोड़ लिया जाए, तो चलिए तोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 4 दूनी 8। फिर हम 2 से तोड़ेंगे, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4। फिर 2 से तोड़ेंगे, 9 दूना 18, नहीं कम 1। अब 13 से तोड़ेंगे, 13 सतह 91। ठीक है बच्चों, देख ले, 13 सतह 91। क्या करना है, देखें उसमें से इतना घटाएंगे कि 2x बच जाए। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, आई 2 दूनी 4, 7 चौके 28, 28 में से 26 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, इसको बता दें, 2x स्क्वायर प्लस 7 चौके 28, 28x में से 3 13 दूनी 26 घटा लेंगे x, माइनस 364 बराबर लड्डू। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या कर लें, 2 कॉमन आ रहा है, 2x, 2x कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा x, x प्लस 2 निकल गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 14, x निकल चुका है, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग को 13 कॉमन आ जाएगा, 13 दोनों में है तो 13 माइनस 13 कॉमन कर लेंगे, तो 13 दूनी 26, 2x। ठीक है, हाँ कि 26 भी कॉमन कर लेंगे, 26 भी कॉमन कर लेंगे। ठीक है, 26 भी कॉमन आ जाएगा, तो इसमें कितना कॉमन आ जाएगा, 26। तो क्या बचेगा यहाँ x, अब 26 से भागा देंगे तो 13 दूनी 26, 7 चौके 28, 28 नहीं 7 दूना 14 बचा रहेगा, तो इसमें कितना बचेगा 14, इसमें भागा दीजिएगा तो 14 आ जाएगा बराबर 0। देखिए सॉरी, यहाँ माइनस माइनस प्लस, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों एक जैसा मिल गया। क्या करना है, कॉमन, x प्लस 14 इंटू इधर क्या बच गया 2x माइनस 26 बराबर 0। देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत है, चाहे यहाँ भी 2 कॉमन भी कर सकते थे, 2 कॉमन कर लेते यहाँ पे तो और छोटा हो जाता है। ठीक है, कॉमन कर भी सकते हैं, नहीं भी किए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चले अब देखिए क्या करना चाहिए, दोनों का गुणनफल है तो दोनों को बारी बारी से 0 कर लेंगे, तो इधर भी एक बार 0 करेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, इधर क्या कर लेंगे, 2x माइनस 26 बराबर 0। ठीक है, देख लें करते हैं, इधर भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये 14 प्लस है, 14 प्लस है, तो देखें इससे क्या होगा, उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी x बराबर -14। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आप पूछेंगे क्यों सर, क्यों छोड़ दें इसे, तो देखिए यहाँ धनात्मक पूर्णांक का बोला था, ये ऋणात्मक आ गया, खत्म कहानी इसका। ठीक है, खत्म क्यों हो गया कहानी, आपको क्लियर है। चले इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा,
2x बराबर कितना बचेगा, 2x बराबर -26 उधर जाके +26। अच्छा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर पूछे तो x बराबर हो जाएगा गुना में 2 डिवाइड में चला जाएगा 26/2, 2 से कट जाएगा कितना 13, तो x बराबर कितना आ गया 13, x बराबर 13। तो बताइए धन पूर्णांक क्या होंगे, x तथा x+1। तो धन पूर्णांक, पहली धन पूर्णांक या धन पूर्णांक, धन पूर्णांक जो है कितना होगा, पूर्णांक जो है एक अपना x है कोमा x+1 है, तो x का मान रख दें, तो x का मान रख देंगे तो पहला हो जाएगा 13 और दूसरा 13+1, तो क्या हो जाएगा 13 और 13 1 14, और यही अपना क्या है आंसर है बच्चों। कोई दिक्कत ये बताएं, चले देख लें इन्हें अच्छी तरीका से, किन्हीं को कोई दिक्कत। 4 हो गया, अब किसकी बारी है, 5, 5 पे आते हैं बच्चों, देख ले 4 हो गया, 5 पे आते हैं। चले सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इनके आधार से, किसमें से लगा है, आधार से, किनको मानना चाहिए, आधार को। माना कि आधार कितना है, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, ठीक है, माना कि समकोण, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर, त्रिभुज का आधार, आधार, आधार बराबर कितना मान लेंगे बच्चों, x, ठीक है। तो ऊंचाई आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, कौन, ऊंचाई। देख ले तो अपना लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जैसे आप देख लें इनको, ये आधार है, ठीक है, ये क्या है ऊंचाई है, और ये क्या है कर्ण, ठीक है, कर्ण है। तो आधार को कितना माने हम लोग x, ऊंचाई जो है आधार से कितना कम है 7, तो ऊंचाई बराबर क्या होगा x-7। देख लें ध्यान से, आप देखें क्या बोला गया है, आप इनको समझने का प्रयास करें। हम फिर से बता रहे हैं क्या बोल रहा है, ऊंचाई जो है इसके आधार से कितना कम है 7 सेंटीमीटर, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार कितना है अपने पास x है, इसमें कितना कम कर देंगे 7, क्लियर है, कितना कम कर लिए हैं 7 कम कर लिए हैं। तो और यदि कर्ण कितना दिया हुआ है 30, 30, ठीक है। तो और इसमें हम लोग जो मानेंगे तो, और आधार है ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा x माइनस, ऊंचाई बराबर क्या होगा x-7, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो हम लोग किससे लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं बच्चों बता दें, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर किसका, कर्ण का स्क्वायर। अब सब मान यहाँ फिट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, लंब का मान कितना है x-7, इसका होल स्क्वायर, आधार कितना है x, तो x का स्क्वायर, कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर। तो बताइए इसका कर लेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, माइनस होगा 2ab माइनस 2ab प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169। अब बता दें इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 दूना 14x माइनस 14x, 49 प्लस 49, ये जो 169 है जब इधर आएगा तो -169 बराबर इधर क्या बचेगा 0। अब इसका क्या कर लेंगे, हल करेंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। तो चले हल करते हैं, तो क्या बच गया अपने पास 2x स्क्वायर बच गया माइनस 14x। अब देखिए 169 में से 149 घटाएंगे, 169 माइनस है ये +49 घटा देंगे, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 चला गया 2, 1, ठीक है। तो 120 बचता है किसमें माइनस में, तो -120 बराबर 0। अब देखिए सब में 2 कॉमन आ रहा है, सब में कितना कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, यहाँ कितना बचेगा 2 निकल गया तो 60 बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत। चले अब हम लोग क्या कर लेंगे, 2 0 में चला जाएगा इसके नीचे, तो उसको डायरेक्ट कर देना है। तो हम बताइए
क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, 60 बराबर 0। अब देखिए हमें क्या करना है, 1 गुना 60, 60, 60 को इसे तोड़ें जिसका जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। 15 चौका 60, 15 में से 4 चला गया तो 11 बचेगा, 7 नहीं बचेगा, ठीक है। तो चलिए 10 छक्के 60, 10 में से 6 चला गया, वो भी नहीं, 12 पंचे 60, 12 में से 5, 12 पंचे 60 भी तो होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 में से 7, 12 पंचे 60, 5 चला गया तो 7 बचेगा, तो इसका गुणनखंड हो गया, कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। इसका गुणनखंड क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर -60 बराबर 0। अब इसमें से क्या कॉमन कर लेंगे, एक्स, एक्स माइनस कितना हो जाएगा 12, यहाँ से +5 कॉमन कर लेंगे तो एक्स माइनस 12 बराबर 0। दोनों एक जैसा मिल गया, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 12 हो जाएगा, एक्स माइनस 12, और यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस 5 बराबर 0। देखें आप इसको क्या करेंगे, दो हिस्सों में बांट देंगे फिर से, एक हिस्सा लिखेंगे इधर एक्स माइनस 12 बराबर 0, एक हिस्सा लिखेंगे एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -5। लेकिन कभी भी लंबाई या ऊंचाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए इस भाग को छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब इससे मान कितना आएगा वो देख लें, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 12, एक्स बराबर 12 मतलब आधार कितना निकल गया, आधार बराबर कितना हो गया, एक्स, और एक्स का मान 12, ठीक है। और दूसरा हम क्या बात करेंगे, ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो जाएगा बच्चों, ऊंचाई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, x-7, x-7, तो x का मान कितना है 12, 12 -7 चला जाएगा तो कितना बच के आएगा, 5 आएगा बच्चों, देख सकते हैं, ठीक है, 5 आएगा। और सेंटीमीटर में सब बात कर रहा है तो हम लोग इसमें क्या जोड़ देंगे, और सेंटीमीटर जोड़ देंगे, तो कितना सेंटीमीटर लगा दें बता दें, तो इसमें 12 सेंटीमीटर और इसमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, देख सकते हैं। 5 का हो गया, अब किसका बात करेंगे, 6 का बात करेंगे, ये शायद अंतिम सवाल है, देख ले। देखिए क्या बोला गया है, हमको बोलता है तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग का लागत बताइए, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि एक दिन में बर्तन, एक दिन का बात हो रहा है, एक दिन में कुछ जो बर्तन बन रहा है उसकी संख्या बताइए। तो इसमें फिर से जैसे हम 2 का एग्जाम्पल देखे थे उसी के जैसा सवाल बनाएंगे, ठीक है। तो चले यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे, माना कि माना कि एक दिन में एक दिन में एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, एक दिन में निर्मित निर्मित बर्तनों 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 की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर कितना है, एक्स, ठीक है, मान लिए हम लोग, ठीक। अब मानने के बाद अब मान लेते हैं कि ठीक है। अब देखिए यहां से पढ़े, प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपया में, ठीक है। तो निर्माण लागत, बर्तनों का निर्माण मूल्य, बर्तनों का बर्तनों का निर्माण मूल्य, निर्माण मूल्य निर्माण मूल्य बराबर, ठीक है बच्चों। देखें क्या कर रहे हैं, निर्माण मूल्य के बारे में क्या बोला गया, रुपया में, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का कितना गुना, 2 गुना, से कितना अधिक है, 3 अधिक थी, ठीक है। तो इसका निर्माण लागत जो बोला जा रहा है, बर्तनों की संख्या का दो गुने से बर्तन किए, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का 2 गुना, और उसमें कितना जोड़ देना है, +3, ये जो आएगा रुपया में आएगा, ठीक है। ये बोला था निर्माण लागत रुपयों में, ठीक है, इतना दे दिया है। तो अब क्या कहा जा रहा है, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, अब निर्माण कुल कॉस्ट कैसे निकलता है, तो हम जस्ट सवाल किए थे, बर्तनों की संख्या
गुना उनका मूल कर देंगे तो कुल लागत निकल जाएगा। ठीक है, तो कुल लागत कैसे निकलता है बच्चों बता दें, जस्ट बता रखे हैं। कुल लागत, कुल लागत, कुल लागत जो होता है मूल गुना बर्तनों की संख्या गुना मूल, तो 2x प्लस 3। और विशेष दिन ये कितना लागत थी किसी दिन, 90 रुपया के बराबर। अब इसको द्विघात को हल करके x का मान निकाल लेंगे, दोनों आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं। तो x गुना 2 गुना x, तो 2x स्क्वायर, 2 गुना 3, 3x, इधर आ जाएगा -90 बराबर कितना हो जाएगा 0। चले 90 दूना 180, 90 दूना 180, तो ये 2 से गुना हो जाएगा यहाँ पे, 90 दूना 180। अब इसको कैसे तोड़ें जो हम लोग को कितना प्राप्त हो, 3, जोड़ घटा के 3 पूर जाए। तो देखिए 18 लाना है ऐसा सोच ले, तो 9 दूना 18, 9 में से 2 जाएगा तो 3 नहीं आएगा। ठीक है, 6 3 18, 6 3 के 18, देख रहे हैं ना, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बन सकता है, बच सकता है 3, मतलब 8 गुना 30 नहीं आएगा इस तरह से, ऐसा नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। तो 45 दूना 90, 45 चौके नहीं आएगा, उससे भी ये आ जाएगा 45 दूना 180, 180 है, इसको अब तोड़ना है, तोड़ लीजिए। तो 2 से तोड़ लेते हैं, या आपको ऐसा बता दीजिए जिससे दोनों को गुना करने पर, जैसे अभी हम 30 और 60 को गुना करेंगे, 34 का 18, लेकिन ज़्यादा हो जा रहा था वो। ठीक है, तो क्या करें इसको, तो इसमें हम लोग गुणनखंड तोड़ लेते हैं दो, या एक बार और सोच ले, सोचने से अगर हो जाए कहीं तो और अच्छी बात है। चले, जैसे 18 गुना 10, हाँ 18 गुना 10, 18 गुना 10 कर लेते हैं तो 180 आता है, लेकिन यहाँ पे कितना लाना है, 3x लाना है, नहीं पूरा। चले, अब इसको 20 20 नमा 20 18 गुना 10 कर सकते हैं, नहीं आया, फिर 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 9, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो देखें 20 में से 9 चल जाएगा, नहीं बचेगा इससे भी, तो ये आ जाएगा कितना, इसको कर लेंगे 9, इसको और तोड़ लेते हैं, 2 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखें 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है, और ये 5 तिया 15, ठीक है, 12 गुना 15 180। ठीक है बच्चों, देख लें ये दो और ये 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इस दोनों को एक साथ 15, 15 में से 12 जाएगा तो ये बच जाएगा। तो क्या कर लें इसका बता दें, तो क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस कितना कर लेंगे 12x माइनस 90 बराबर कितना 0। कॉमन कर लेंगे इससे, कितना आएगा x, x आ जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा तो 2x, 2 से इसमें x कॉमन कर लेंगे तो 15, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे हम ले लेंगे 6। ठीक है, 6 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा -6, तो 6 दूना 12, तो 2x, 6 कॉमन यहाँ से 6 निकालेंगे, 15 छक्के 90, तो यहाँ हो जाएगा 15, 6 से भागा दे दिए बराबर 0। इस दोनों में कॉमन कर लेंगे, कितना कॉमन आएगा 2x प्लस 15, ये दोनों एक जैसा मिल गया, x माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से 0 कर देंगे, x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चले देख लें क्या हो जाएगा, 2x प्लस 15 बराबर 0 होगा, x उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 2x बराबर -15, तो x बराबर कितना बचेगा -15/2। ये निगेटिव में आ गया, बर्तनों की संख्या निगेटिव कभी भी नहीं बनाई जा सकती है, इसीलिए इसको हटा देंगे। अब बात किससे करेंगे, अब बात करेंगे पॉजिटिव वाला से, जिससे आ सके इससे x -6, तो x -6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 6 आएगा, कोई दिक्कत। तो देखें बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख देते शॉर्ट में, बर्तनों की संख्या बराबर x, और x बराबर कितना आएगा 6। ठीक है,
अब मूल कितना आएगा, मूल बराबर लिख लेते हैं। तो मूल बराबर जो आएगा, क्या था मूल, तो 2x, 2x 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 रुपया, ये रुपया। तो बता दें 2x का मान कितना है, 6 प्लस 3, इतना रुपया हो जाएगा। 6×3 = 12, 3 15, 15 रुपया आंसर। ये मूल आएगा 15 और खिलौने की संख्या आएगी 6, देख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, चैप्टर फिनिश हो चुका है। ठीक है, ये फिनिश हो चुका है और आप लोग भी इसे फिनिश करें। उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छी तरह से इसे फिनिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में मिलते हैं 4.3 में, क्योंकि 2 तो हो चुका है। ठीक है बच्चों, ठीक है, हम लोग चलते हैं, आप प्रैक्टिस करें।